हेलो दोस्तों भाई कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है हिमांशु सांगवान, आप देख रहे हैं मैं पढ़ ले। आज की इस वीडियो में हम भाई पीवाईक्यू मैथ्स 2022 के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आप सबको ऐसी ये वाली खासकर मैथ्स की सीरीज़, क्योंकि बस एक बार ये मैं ट्रायल लेके देख रहा हूँ कि कैसी कुछ जाती है, आप लोगों को पसंद आती है नहीं आती है। तो बस वही एक बार ट्रायल है। अगर आप लोगों को ऐसी क्लास और चाहिए एक बार देखने के बाद, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है? इसमें हम बेसिकली पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। इसमें आप लोगों का ये फ़ायदा है कि एक तो आपको क्वेश्चन को करने का तरीका पता लगेगा। दूसरी, कैलकुलेशंस की आपको ट्रिक्स समझ आएँगी कि अच्छा भाई ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर ये क्वेश्चन तो सॉल्व करने का था ही नहीं, वैसे ही हो गया, ठीक है? प्लस एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी, आप साथ में प्रैक्टिस करोगे तो एक्यूरेसी बढ़ेगी। प्लस टाइमिंग्स जो आपकी मैथ में 25 मिनट 30 मिनट लगती हैं, वो बहुत कम हो जाएँगी। आप एक नया तरीका सीखोगे, फिर आप जो तरीका सीख रखा है उसको आप बार-बार अप्लाई करोगे, कैलकुलेशंस देखोगे मेरे वाली, तो चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएँगी। ठीक है? तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ये वही है 7 मार्च 2022 शिफ्ट जिसकी अभी हमने हिंदी में सॉरी जिसके हमने पीवाईक्यू करे ना वो वाले पार्ट बी वाले, वो उसी शिफ्ट का ही पेपर है। तो उसमें लिखा हुआ है पर्सन ने एक, मैं देखो हिंदी में समझा दूँगा और ऑप्शन आपको पता ही है, ठीक है? तो एक पर्सन है, उसने 10% ब्याज पे, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पर लोन उठाया 6 साल के लिए, ठीक है? जो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला वो ₹880 कम था, मूल से या फिर प्रिंसिपल से, आप देख सकते हो। अ पर्सन लेंट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10% सिंपल इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 6 ईयर्स इज़ 880 लेस देन द अमाउंट लेंट, ठीक है? तो व्हाट इज़ द लोन अमाउंट? अब देखो 1 साल का ये मुँह ज़ुबानी का सवाल है, कुछ ज़्यादा सवाल नहीं है ये। 1 साल के 10% और 6 साल के 60%, टोटल अमाउंट ऑफ मनी 100% रहा होगा। तो 100 से 60 कितना कम? 40%, 40% की वैल्यू 880, 40% की वैल्यू 880, तो 10 की 220 और 100 की 2200, ठीक है? इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो ये है, 6% का ब्याज है, 10 साल तक है, ठीक है? 10 ईयर तक, तो ये 60% का ब्याज होगा, और जो अमाउंट है वो कितनी है? वो 100% होगी, तो इनमें डिफरेंस कितना आ गया? 40% का। तो यही तो बोला है कि जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है और जो प्रिंसिपल है, उसमें 880 का गैप है, मतलब 880 कम है। तो इस 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 880, इस 40% की 880 आ गई, तो 10% की कितनी? 220, और 10% की 220 आ गई, तो ये बताना है, तो 100% की कितनी आ जाएगी? 2200, ठीक है? तो ये बस यही सवाल था। ठीक है, मुश्किल से मतलब 15 से 20 सेकंड का सवाल था ये। समझ गए? चलो आगे। देखो इस सीरीज़ का उद्देश्य बस यही है, एक बार आपकी कैलकुलेशन स्पीड को थोड़ा-सा इंक्रीज़ करवाना और आपकी कैलकुलेशंस को ठीक करना। ठीक है? एवरेज ऑफ 10 नंबर का एवरेज 74 है, और 1 नंबर ड्रॉप कर दिया गया, 1 नंबर हटा दिया गया, तो अब जो एवरेज है वो 71 बच जाता है। तो जो नंबर हटाया गया वो क्या था? तो बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है। देखो 10 नंबर का एवरेज 74 था, मतलब हर नंबर 74 होगा एवरेज के हिसाब से। हर नंबर ऊपर-नीचे हो सकता है, पर हो सकता है ना, बट एवरेज के हिसाब से हर नंबर 74 है। तो 74 जो मैंने मान लिया जो नंबर गया वो तो 74 था ही, ठीक है? अब वो जो बाकी 9 बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो बाकी 9 बचे ना, और अब इसके हटने के बाद जो एवरेज कितना हो गया? 71 का हो गया। इसके हटने के बाद एवरेज 71 का हो गया। तो मतलब क्या हुआ? ये खुद का 74 तो लेके गया। बाकी जो ये 3 थे, ये सारे 9 थे, इन सब से 3-3 और ले गया, क्योंकि ये भी तो सारे 74 थे, और इन सब से भी 3-3 ले गया, जभी तो एवरेज 71 बना होगा ना। तो 74 तो ये था ही, और इन सब से भी 3-3 लेके चला गया, तो 9 तिये 27, तो ये कितना आ गया? 101, ठीक है? भाई ये मेथड आपको क्लास में सीखने के हैं, समझ रहे हो? यहाँ पे तो बस मैं आपको एक बार कैलकुलेशन करके दिखाऊँगा। रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ 3 नंबर 1, 2, 3 है, और व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द 3 रनर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है? तो भाई हमें ये फ़ॉर्मूला तो पता ही है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, तो जो स्पीड है और जो टाइम है वो इन्वर्सली इन प्रोपोर्शनल हो जाएँगे। अब स्पीड का रेशियो कितना है? 1, 2, 3, तो टाइम का रेशियो उनका उल्टा हो जाएगा, 1/1, 1/2 और 1/3, ठीक है? अब ये हो गया, तो इन कैल्शियम ले लो भाई, 1, 2, 3 कैल्शियम 6 आ जाएगा, इनको सबको 6 से गुणा कर दो, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। 6, 3, 2 हो जाएगा, 6, 3, 2 हो जाएगा, ठीक है?
चौथा, प्रोडक्शन ऑफ राइस ऑफ S2। भाई S2 का प्रोडक्शन ऑफ राइस कितना है? 50 का है। और S6 का कितना है? 20 का है। तो 20 और 50 गैप कितने का? 30। तो 30, अब खुद बताओ 30 20 का कितना परसेंट है? खुद बताओ। 20 तो 20 सॉरी 50 20 का कितना परसेंट है ये बताना है। तो अगर 20 तो अपने आप में 100% है ही, 20 और जोड़ दिए तो 100% और हो गया, 40 बन गया, 10 बच गए। 20 का 10 कितना परसेंट है? 50% है। तो 200 और 50 250% आ जाएगा इसका। ठीक है? तो भाई काफ़ी सारे सवाल ना मुझमानी के हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें ये है कि भाई 3 अलग-अलग बोतल हैं, उनमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो 2 रेशियो 1 है, 3 रेशियो 1 है, 2 रेशियो 3 है और ये सारे ना एक बिगर बॉटल में खाली कर दिए जाते हैं। तो ये बताना है जो बिगर बॉटल है ना, उसमें क्या रेशियो होगा इसका, मिल्क और वाटर का। अच्छा, मैं यहाँ पे करने का ट्राई करूँ क्योंकि यहाँ पे भी शायद मेरे पास पेन है। तो इरेज़ कैसे करूँगा? रुको एक बार, इरेज़ कैसे? इरेज़र ही नहीं कैसे? चलो छोड़ो इसको, उसी पे चलते हैं, मुझे नहीं आ रहा समझ। हुँ, समझा देता हूँ एक बार देखो। 2 रेशियो 1 है एक में, दूसरे में है 3 रेशियो 1 और अगले में है 2 रेशियो 3, ठीक है? और ध्यान से देखना यहाँ लिखा हुआ है इक्वल कैपेसिटी, इक्वल कैपेसिटी। तो इनको जोड़ के देखो, ये बन गया 3, ये बन गया 4 और ये बन गया 5। तो ये क्या इक्वल कैपेसिटी 3, 4, 5? नहीं, इनको इक्वल बनाओ। तो 3, 4, 5 का एलसीएम लो, 3, 4, 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 चौके 20 और 3 क्योंकि तीनों प्राइम नंबर हैं, तो तीनों गुणा करना पड़ेगा, तो 60 आ जाएगा। अब इनको 60 बनाओ। ये 60 कब बनेगा? जब इसको 20 से गुणा कर दूँगा। ये 60 कब बनेगा? जब इसको 15 से गुणा कर दूँगा। और ये 60 कब बनेगा? जब इसको 12 से गुणा। तो ये मिल्क है, ये वाटर है, सेम सब में ये मिल्क है, ये वाटर है, ये मिल्क है, ये वाटर है। समझ गए? तो 20 किससे गुणा? 40 यहाँ आ गया। अभी सारे मिक्स कर दो आप। 15 तिये 45 और 20 दूनी सॉरी 12 दूनी 24। तो 9 यहाँ पे आ गया, 109 यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये वाटर का ऐड कर दो 20, 15 और 36, 12 तिये 36। 1, 3, 2, 5 तो 7। तो ये कितना आ गया? 109 रेशो 109 रेशो 71। समझ गए? ठीक है, एलसीएम ऑफ एल जो है वो एलसीएम है, जो एम है वो एचसीएफ है। इसका 63, 105, 21 का हमें बताना है एल जमा एम। यार ये अगर चीज़ें यहाँ हो जाए ना तो फिर और अच्छा हो जाएगा। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, ये ना क्या हो रहा है? छोड़ो यार इसको, इधर क्यों नहीं बैठ रहा। ठीक है, चलो क्वेश्चन तो कोई समझा ही दूँगा लग के। कुछ नहीं बता रखा, देख 63 दे रखा है, 105 दे रखा है और 21 दे रखा है। इनका बताना है एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना होगा। अब देखो इन सब का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये कितना है? 63 कितना है? 21 इंटू 3, ये कितना है? 21 इंटू 5 और ये 21 है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 21 तो सब में है ही, 5 यहाँ और 3 यहाँ। तो ये इसका आ जाएगा एलसीएम। एचसीएफ सब में 21 है, तो 21 आ जाएगा। अब हमें करना क्या है? अब हमें ये बताना है एलसीएफ जमा एचसीएफ कितना है। तो एलसीएम है और जमा एचसीएफ है, वो कितना है ये बताना है। तो देखो 21 इंटू 15 हो गया, जमा 21, तो ये कितना हो जाएगा? 21 इंटू 16 हो जाएगा ना? ये हो जाएगा 21 इंटू 16 हो जाएगा ना? 21 गुणा 15 जमा 21, तो 21 गुणा 16 हो गया। तब गुणा कैसे करनी है? देखो 210 सीधा-सीधा आ जाएगा और उसके बाद 132 आ जाएगा। तो 2, 4 और 3 समझ आई कैसे करी? सॉरी, सॉरी ये 126 आ जाएगा। तो 6, 336 आ जाएगा। ठीक है? देखो भाई ये जो तुम गुणा करते हो ना 21 गुणा 16 की, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1 2 जा 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, ये ना थोड़ी-सी क्या है, लंबा मेथड है जहाँ तक मुझे लगता है। अगर आपकी एक बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है जैसे 21 इंटू 16 था,
तो पहले मैंने 21 को 10 से कर दिया, 210 आ गया और 6 से कर दिया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, फिर जोड़ दिया 336। ठीक है? वो आप पे डिपेंड करेगा आप कैसे करते हो। मैं तो भाई सारी कैलकुलेशन ऐसे करता हूँ। ठीक है? तो कितना आएगा 336 आ जाएगा। इसका देख लो भाई 336 सातवाँ। अच्छा इसमें लिखा हुआ है इफ 8.5% ऑफ अ नंबर इज 1.6 मोर देन द 4.5% ऑफ द सेम नंबर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर। इसमें लिखा हुआ है 8.5% एक नंबर का उसी नंबर के 4.5% से 1.6 ज़्यादा है, तो बताओ वो नंबर क्या है? ठीक है? तो यही चीज़ लिखी हुई है कि 8.5% एक नंबर का उसी नंबर के 4.5% से 1.6 ज़्यादा है। तो ये देखो कितना गैप आ गया है। ये 4% का आ गया और इस 4% की वैल्यू 1.6 दे रखी है ना? तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.4 आ जाएगी और नंबर अपने आप में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। बात खत्म। फिर 40 आ जाएगा इसमें, समझ गए? और ये तो लिखने का सवाल मैं बताऊँ, लिटरली लिखने का सवाल है ही नहीं। अगर मैं होता फटाफट 8.5 4.5 4 4 की वैल्यू 1.6 0.4 40 सीधा। लिखने का सवाल ही नहीं है ये। ठीक। उसके बाद ये है अगला दीपक है भाई, दीपक एक काम 30 घंटे में कर रहा है, दीपक और राहुल अगर वही काम 20 घंटे में कर रहे हैं और राहुल और वरुण वही काम 15 घंटे में कर रहे हैं। तो ये बताना है कि वरुण अकेला काम कितनी देर में करेगा। ठीक है? एक बार मैं देख लेता हूँ। दीपक 30 में, दीपक राहुल 20 में और राहुल वरुण, देखो दीपक है 30 में, दीपक और राहुल है 20 में और राहुल और वरुण है 15 में, है ना? 15 में। उनका एलसीएम ले लो। 30 15 20 का 60 आ जाएगा। तो 30 दूनी 60, 20 तिये 60 और 15 चौके 60। तो यहाँ पे जो दीपक है, दीपक की एफिशिएंसी आई 2 और दीपक और राहुल की एफिशिएंसी कितनी आई है 3। यहाँ पे राहुल की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी और राहुल की एफिशिएंसी यहाँ पे 1 आ गई। तो राहुल और वरुण की एफिशिएंसी कुल मिला के 4 है। तो वरुण की कितनी आ जाएगी 3। तो वरुण 1 दिन में 3 काम कर रहा है। तो 60 काम कितने दिन में कर देगा भाई? 20 दिन में कर देगा। ठीक है जी। 20 हार में। घंटे की बात चल रही थी। ठीक है? तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं। एक ट्रेडर है भाई, एक शर्ट को सेल करता है 40% के प्रॉफिट पे। अगर वो वही शर्ट 20% कम रुपए पे खरीदता और 100 रुपए कम पे बेचता। सुनो ध्यान से। अ ट्रेडर सेल्स अ शर्ट एट अ प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 40% हैड ही बॉट द शर्ट एट 20% लेस। अगर वो वही शर्ट 20% कम पे खरीदता एंड सोल्ड इट फॉर 100 रुपीज़ लेस और बेचता 100 रुपए कम पे, तो वो 40% का प्रॉफिट कमा लेता। तो बताना है उस जो शर्ट है उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी तोप है नहीं है। ठीक है? तो मैंने मान ली भाई उसने जो शर्ट ली है वो 100 एक्स रुपए की है, 100 एक्स की है। ठीक है? अभी क्या लिखा हुआ है, अ ट्रेडर सेल्स अ शर्ट एट अ 40%। मैंने मान लिया उसको जो भी फिलहाल का कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है, जो भी उसको मूल की फॉर एग्जांपल जो उसको अभी लागत पड़ रही है वो 100 रुपए की पड़ रही है, उसको वो 40% इंटरेस्ट 40% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 140 एक्स पे बेच रहा होगा। ये बेच रहा होगा, लिखा हुआ है ना, ट्रेडर सेल्स दिस शर्ट एट 40% प्रॉफिट, 140 पे बेच रहा होगा। ठीक है? अगला क्या है, हैड ही बॉट द शर्ट एट 20% लेस प्राइस। तो उसने अभी खरीदी कितने की? 100 की। अगर उसने वो 20% कम पे खरीदी होती, कितने पे? 80 एक्स पे खरीदी होती एंड सोल्ड इट फॉर 100 रुपीज़ लेस। अभी वो बेच कितने की रहा है? बेच कितने की रहा है? 140 की। बेच कितने की रहा है? 140 की। और वो कह रहा है इस समय अगर 100 रुपए कम बेची होती, कर दिया। 140 की बेच रहा था और बोला 100 रुपए कम बेची होती थी। 140 मैंने 100, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 40%। तो इस चीज़ पे उसका 40% का ब्याज होता, 40% का प्रॉफिट होता। ठीक है? तो 80 का 40% कितना हो गया? 112 एक्स। ये लिखा हुआ है ना? 80% 80 एक्स पे ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 40%। तो 80 का 40% कितना होता है? 32 और 80 प्लस 32 कितना हो गया? 112।
तो ये बराबर कर दो, ये कर दो बराबर। तो 112x बराबर 140x माइनस 100। तो ये साइड आएगा, ये साइड आएगा, तो 28x की वैल्यू आ गई 100। क्या बताना है? कॉस्ट प्राइस बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 100 बटे 28। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100x का हमने ऊपर देखा, तो कितना आ जाएगा? 100 गुना 100 बटे 28। अब इसको काट लो पहले आप। 4 25 जा और 4 7 जा 28। अब 25 को आप 7 से भाग कर ले। अगर देखो आप दिमाग में ही कर पाओ तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाओ तो एक बार डिवाइड करके देख लो। मैं दिमाग में कर पाता हूँ, तो 25 है 7 3 21 आ जाएगा, 40 बचेगा, 5 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा। उसके बाद 50 आएगा तो 7 आ जाएगा, और 1 आएगा तो फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 30 आएगा तो फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा और गुणा में 100, तो कितना आ जाएगा? 35 ये आ जाएगा, और आखिरी में 4 और आ जाएगा। ठीक है, 35 357.14 रुपीज़। समझ गए? तो ये चीज़, ये रहा। ये आखिरी में करेंगे। अच्छा, इसमें लिख रखा है सम ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल 116, तो रेडियस बताना है। क्या बताना है? रेडियस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। डायमीटर क्या होता है? 2 आर। तो 116 दे रखा है। 2 आर कॉमन ले लूँ, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, जमा में 1 आ जाएगा, 2 आर कॉमन ले लिया, तो 116 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये 2 आर है, कैल्शियम ले लिया तो 29/7 हो जाएगा। अब आपको ना दिखना चाहिए, ये प्राइम नंबर है 29, और इससे 100% ही कट रहा होगा। अगर नहीं कटेगा तो पॉइंट बन जाएगा। तो 30 में देखो, यहाँ पे देखो, 30 में यहाँ पे 1 की कमी है, और यहाँ पे 120 में 4 की कमी है, और 30 चौके क्या होता है? 120। और या फिर यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 6 है, तो 9 के कौन से टेबल में आखिरी में 6 आता है? 9 4 से 36, ये 4 से ही कट रहा हूँ। ठीक है, और 2 2 जो यहाँ से, तो आर कितना आ गया? 14 आ गया। खत्म ये। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल ना ये सारे, मतलब 1 मिनट से भी कम के सवाल हैं। कोई बड़े सवाल दे ही नहीं रखे 2022 की शिफ्ट में। असली सवाल 2019 की शिफ्ट में थे। ठीक है, कोई-कोई ठीक-ठीक सवाल दे रखा है, वरना कोई भी ढंग का सवाल नहीं है, बिल्कुल ही जो टॉप सवाल हो। समझ रहे हो? अच्छा, ये वाला है, 45 प्लस 20 इंटू 3 डिवाइड 4 इंटू 5 प्लस 88। देखो, इसको मुजबानी कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, तो ये जो 4 इंटू 5 है 20 बन जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा, 3 के डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हो, विजुअलाइज कर पाओगे तो उतना अच्छा है। तो 3 इंटू में यहाँ पे इसके 20 है ही, और इसके डिवाइड में 20 आ जाएगा। 20 से तो 20 कट जाएगा, और यहाँ पे 45 है, और यहाँ पे कितना है? 86 है जोड़ में, ठीक है ना? 45 और 88, तो 45 और 3 45 और 3 48 हो गया, और 48 जमा 88 कितना हो गया? 136। समझ गए? तो जितना आप दिमाग में कैलकुलेशन करोगे ना, उतना ही आप बाकी बच्चों से फास्ट बनोगे, और जितना ही ऊपरी तौर से कैलकुलेशन करोगे, लाइक ऑन पेपर करोगे, उतनी ही दिक्कत आएगी आपको। समझ गए? अब जैसे मैं बोल रखा है, ये एक टेबल दे रखा है, J1 है वैल्यू ऑफ एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन ऑल द स्कूल, J2 है डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। तो हमें रेशियो बताना है J1 और J2 का। रेशियो बताना है J1 और J2 का। J1 क्या है? एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन द ऑल द स्कूल। तो मैं एक बार ये डाटा ना वहाँ लिख लेता हूँ, कॉपी हो जाएगी? इमेज कॉपी हो जाए तो मैं, इमेज है ही नहीं असल में। अच्छा, 250 है, 100, 120 पर लिख लेता हूँ ताकि आपको और से, तो 250 है, 120 है, वो है, 250 है, 120 है, 100। चलो, पहले इन्हीं का एवरेज निकाल के देख लेते हैं। इन्हीं का एवरेज निकाल के देख लेते हैं। अच्छा, मैंने इनका एवरेज मान लिया 100, एवरेज मैंने 100 मान लिया। ठीक है, तो ये 100 से कितना ऊपर है? 150 ज़्यादा है। अगला 100 से कितना ऊपर है? 20 ज़्यादा है।
अगला तो 100 है तो कोई दिक्कत नहीं। 105 कितने ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। और 200 कितने ज़्यादा 100 से? ये 100 ज़्यादा है। ठीक है? तो ये कितना हो गया? 275 हो गया। ठीक है? अब बंदे कितने 1, 2, 3, 4, 5, 5 में बँटेगा। तो कितना आ गया? 55। तो 55 इसका डेविएशन आ गया। तो 100 था, तो इन सब का एवरेज 155 आ गया। देखो ये एवरेज निकालने की ना, ये डेविएशन वाली चीज़ है। डेविएशन वाली चीज़ है। एक हम एक बेसिक क्वांटिटी मान लेते हैं कि भाई 100 हमारा एवरेज है। उसके बाद हम देखते हैं कितना एक्स्ट्रा है, फिर कितना कम है। तो मैंने देखा 275 एक्स्ट्रा है। अभी 275 इनमें बराबर बाँटना है, क्योंकि इन सब के पास 100 तो है ही पहले से। और ये दो 275 है। इन सब में 55 बराबर बटेगा, तब इसका एवरेज आएगा 55, 155। ठीक है? तो 155 इसका एवरेज आ गया। अब देखो, ऑप्शन देखो ज़रा तुम, 29 है, 31 है, 40, 31। इस 155 को देखते ही आपको समझ जाना चाहिए, इसमें 2 प्राइम नंबर छुपे हुए हैं, एक तो 5 है और एक 31 है। और जो उसके बाद कोई नंबर आएगा ना, जो J2 है, वो कोई भी आए, एक्स, वाई, ज़ेड, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। पर 31 है, 5 है। इसमें देखो 31 दिख रहा है आपको, पहले ऑप्शन दूसरे ऑप्शन में 31 दिख रहा है, बाकी में और कोई 31 है ही नहीं। है पर वो J2 में है, पर J1 ही हमारा आया 31। समझ रहे हो? तो ये 2 प्राइम नंबर हैं। होप सो, होप सो क्या, 100% की बात है, जो अगला नंबर आएगा इसमें से 5 से 5 कटेगा, तब जाके यहाँ पे 31 आएगा। ठीक है? तो 31 आ जाएगा ये। समझ गए? पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है पूरे सॉल्व करने की। बट वो आपको दिखना चाहिए कि हाँ भाई 105 में ना 2 प्राइम नंबर छुपे हुए हैं, 5 और 31। वो तभी कर पाओगे, वरना तो फिर आप फिर से अगला आएगा J1 J2 का, फिर डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, डिफरेंस निकालोगे और फिर उसको काटने का ट्राई करोगे, फिर तो आप फँस ही जाओगे भाई। फँसना तो क्या, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब जब दिख ही रहा है 31 में दिख रहा है और 31 सेकंड ऑप्शन में दिख गया, तो टिक मार दो भाई। समझ रहे हो? इसमें ये है भाई, थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको ये सवाल। पुलकित जी से एच, पुलकित क्या है, जी से एच कोई पॉइंट है। पुलकित यहाँ से यहाँ जा रहा है और जो है भाई आपका रमेश, रमेश है वो यहाँ से। ठीक है? सवाल ये है, स्पीड ऑफ पुलकित, पुलकित की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे की है और रमेश की स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति। की कुछ स्पीड है। ठीक है? अब सवाल ये बोला हुआ है, आफ्टर मीटिंग ईच अदर, एक दूसरे, क्योंकि ऐसे कोई आएगा, जैसे मैं यहाँ से आ रहा हूँ और मेरा दोस्त यहाँ से आ रहा है, तो अगर ऐसे आएँगे तो एक पॉइंट पे तो मिलेंगे ना कहीं न कहीं बीच में, और फिर आगे निकल जाएँगे। तो वही लिखा हुआ है, आफ्टर मीटिंग ईच अदर, एक दूसरे मिलने के बाद, टाइम टेकन बाय रमेश टू रीच जी, एक पॉइंट पे मिलने के बाद, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मिल गए वो, चलते-चलते, तो रमेश को इस पॉइंट के बाद यहाँ तक जी तक पहुँचने में 76 घंटे लगे हैं। 75 घंटे लगे हैं। तो हमें बताना है पुलकित को इस पॉइंट के बाद यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा होगा। देखो भाई, अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस ध्यान से पढ़ा हो, तो ये एक मीटिंग कांसेप्ट होता है। तो मीटिंग कांसेप्ट में क्या होता है कि मीट करने के बाद अगर हमें निकालना हो, किसी के टाइम निकालना है, फिर डिस्टेंस निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं? देखो, T1 T2 बराबर रूट S2 S1, ये कांसेप्ट है। अगर ये आपके दिमाग में फँस गया ना कि हाँ भाई, अगर कोई 2 बंदे ऐसे आ रहे हैं और मीटिंग के बाद समय पूछा हुआ है कि भाई ये इतने समय पहुँच गया, तो बताओ ये कितने समय पहुँचेगा? तो ये कांसेप्ट होता है। तो T1 मैं मान लेता हूँ टाइम कितना, इसको रमेश को 75 आवर्स लगे हैं। तो ये टाइम है रमेश का, तो स्पीड रमेश की कौन-सी हो जाएगी? S1 हो जाएगी। T1 अगर मैंने रमेश का टाइम माना है, तो स्पीड ऑफ रमेश कितनी हो जाएगी? S1 हो जाएगी। ठीक है? तो नीचे है। T2 मैंने X मान लिया। S2, S2 कितनी है भाई? S2 मतलब इसकी पी वाले की स्पीड, पी वाले का नाम क्या था? पुलकित। पुलकित की स्पीड है 30 और रमेश की स्पीड है 18। यहाँ तक बात क्लियर? तो इसको, सॉरी ये स्क्वायर नहीं, क्या कर दिया मैंने? सॉरी भाई, थोड़ी-सी फ़ॉर्मूले में ना गड़बड़ी हो गई है जी। ये कहाँ गया ऊपर? ये ये ना स्क्वायर होता है। ये ना गलती से गलत हो गई। ये ना स्क्वायर होता है, S2 बटे S1 का स्क्वायर होता है। समझ गए? स्क्वायर होता है। तो अब देखो, 75 बटे एक्स, S2 कितना है? 30 है, S1 कितना है? 18 है, का स्क्वायर है। 6 5 ज़ा और 6 3 ज़ा।
कट जाएँगे ये, ठीक है। तो 75 बटे x, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 3 जा और x गुणा हो जाएगा तो 27 घंटे लग जाएँगे। ये ऐसे आप निकाल सकते हो, 27 घंटे, ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो। रेडियस एक हेमिस्फीयर का 21 है, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है, वो 4 गुना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। जो रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है, उसकी ब्रेथ के 11 गुना है। तो हमें ये बताना है पेरीमीटर क्या है। समझा देता हूँ यहाँ पे। एक हेमिस्फीयर है, का रेडियस, एक हेमिस्फीयर है ये, का रेडियस 21 सेंटीमीटर का है। तो इस हेमिस्फीयर की जो वॉल्यूम है न्यूमेरिकली, लिखा हुआ है ना, न्यूमेरिकली, वैसे तो कोई बराबर होगी नहीं क्योंकि वॉल्यूम और रेक्टेंगल तो कोई बराबर होगा नहीं, ठीक है। तो वही बोला हुआ है कि जो इसकी वॉल्यूम न्यूमेरिकली है वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, बट 4 गुना है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब, 21 गुणा 21 गुणा 21, ये हो जाएगा। किसके बराबर है भाई, 4 गुना न्यूमेरिकली द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की ये बात करी गई है, ध्यान से देखो, ये बोला गया है कि जो ब्रेथ है ना, जो लेंथ है, वो ब्रेथ की 11 गुना है। मैंने अगर ब्रेथ एक्स मान ली, अगर मैंने ब्रेथ मान ली एक्स, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 11x हो जाएगी, 11x हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, एल इंटू बी, तो 11x इंटू एक्स, 11x² हो जाएगा, समझ गए। तो 3 7 जा 21, 2 2 जा 4 और 2 11 जा यहाँ से, और ये 11 से ये 11 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर और यहाँ 2 बचे 21। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। तो मतलब ब्रेथ की वैल्यू आ गई 21। अब आपको इसमें पुट नहीं करना, अब पूछा गया सवाल, पूछो व्हाट इज दी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो पेरीमीटर, देखो इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2l+b, तो 11x प्लस एक्स 12x और 2 तो 24x, तो पेरीमीटर 24x हो जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आई है, 21, तो 24 गुणा 21। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, वो गुणा करने मत बैठ जाना भाई। अब 24 गुणा 20 480, और फिर 24 और बस, तो 4 2 और 5 504 आ जाएगा इसका, है ना। ये 500, समझ गए। 7/9 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 144, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स। 7/9 तो लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बचे, 2/9 या फिर 2 बच के, कुछ भी मान सकते। 9 में से 7 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, ठीक है, यही होगा। और नंबर ऑफ बॉयज 144 है, तो 2 की वैल्यू 144, तो एक की वैल्यू 72 आ गई, 72 आ गई, और 72 लड़की की बताइए, 72 इंटू 7, तो 490 और 14 504, ठीक है। तो भाई जितना मुँहज़ुबानी करोगे ना उतना अच्छा है। डिफरेंस बिटवीन 2/3 ऑफ 17/4 ऑफ 288 एंड 1/5 ऑफ 2/9 ऑफ 585 बताना है, क्या चीज़ होगी, ठीक है। तो देखो कैलकुलेशन देखना इसमें आप, 2/3 17/4, तो ये बताना है 2/3 17/4 288, और इसमें डिफरेंस क्या होगा, 1/5 2/9, 1/5 2/9 और 585, ठीक है। आप ये देख रहे हो 3 चौके 12, इस पूरे को इससे काटो, ठीक है। 12 के टेबल में 288, अब आपको पता है 12 के टेबल में 240 आता है, 12 के टेबल में 240 आ जाएगा, 20 पे आ जाएगा। 240 के बाद कितने, 48 बचा है, और 12 टेबल में 48 कितने पे आएगा, 4 पे आएगा, तो 20 और 4 24, तो सीधे 24 से कट जाएगा, सीधे 24 से कट। अगर वैसे काटना है भाई धीरे-धीरे करके, पहले 4 से काटा फिर 3 से काटा, वैसे भी काट सकते हो, ठीक है। अब ये है 5, 9 और 585, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखोगे, तो 5 9 जा 45 होता है। अब बोलोगे भाई ये 585 काटे कैसे 45, देखो 585 45 के टेबल में 450 आएगा, आएगा। तो 585 में से 450 गया, 135 बचा, और 45 के टेबल में 3 पे 135 आता है। तो कितने से कट जाएगा ये? पूरा का पूरा 13 से कट जाएगा।
समझ गए? थोड़ा-सा और इसको ब्रेकअप करके दिखाऊँ? जैसे मुझे लग गया, पता लग गया 45 आएगा। तो भाई मुझे पता है 45 के टेबल में 450 आएगा, 10 के पहाड़े पे आएगा, 45 10 जा 450। अब बचा कितना? इनका गैप बचा 135। अब मुझे पता है 45 दिए 135 35 होता है। तो 10 ये और 3 वो 13। समझ रहे हो? थोड़ा-सा और ऐसे करने ट्राई करोगे ना तो फास्ट कैलकुलेशन हो गया। समझ गए? अभी देखो ये 24 बचा है, ये 17 बचा है और 2 बचा है। इसकी कैलकुलेशन कैसे फास्ट करी जाए? इसकी देखो, इन दोनों गुणा कर दो आप 17 और 2 को, तो 34 गुणा 24। ठीक है? तो इसे गुणा देखना, 34 है और ये 20 है। 34 को अगर 10 से गुणूँगा 340 आएगा और 20 से गुणा करूँगा 680 आएगा। 680 तो ये हो गया। 4 की गुणा 30 से 120 और 4 की गुणा 4 से 16 तो 136। ये 6, एक 6 7 और एक 8 तो 16 और ये कितना बचा हुआ है? ये 13 इंटू 2 है, तो बस 26 ही बचा हुआ है। 26 तो कितना आएगा? 790। ठीक है? तो भाई इन 790 गलत क्लिक कर दिया। ठीक है? 17वां, 18वां, ये देखो, इस सवाल में ये है 1.75 गुणा 1.75 माइनस 0 माइनस 3 माइनस 3.5 टू 0.75 इंटू, सॉरी, प्लस 0.75 इंटू 0.75 ये दिया हुआ है। अब ध्यान से देख पा रहे हो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, पर आप यहाँ बोलोगे यहाँ तो सर 3.5 आ गया, यहाँ पे 2 ए बी होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, जो 2 ए बी है ना, जो 3.5 है, ये 1.75 का डबल ही होता है। 175 का डबल कितना होता है? 350। तो 1.75 का डबल 3.5, है ना? तो इसको अगर मैं खोल के लिखूँ ना तो वही लिखा हुआ है, ये सारी सेम चीज़ें खोल के लिखूँ तो 2 इंटू 1.75 टू 0.75 ये होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी। ये होता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये चीज़ हमने घुमा के इतनी कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि भाई इसको गुणा करने बैठोगे, इसको गुणा करने बैठोगे, इसको गुणा करने बैठोगे, तो फिर फँस जाओगे इसी चीज़। ठीक है? ए माइनस बी हो गया। ए क्या है यहाँ पे? ए है 1.75, बी क्या है? 0.75 का स्क्वायर। तो 1.75 माइनस 0.75 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो उत्तर कितना आ जाएगा? 1। तो इतना सा उत्तर था। 2 ट्रेन है भाई, एक ही सेम डायरेक्शन में जा रही है। अगर कोई भी चीज़ सेम डायरेक्शन में जाती हैं, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो माइनस हो जाती है। ठीक है? तो टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस अ मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन। तो सब आपको यहाँ समझाता हूँ। देखो, ये जो स्लो गाड़ी है ये यहाँ पे चल रही है और जो फास्टर गाड़ी है वो पीछे से। क्योंकि फास्ट चल रही है तो ये तो ऑब्वियसली इसको क्रॉस कर देगी। तो ये बोला हुआ है, इसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है स्लोवर ट्रेन में। जब ये जो ट्रेन है, फास्टर ट्रेन है, वो इस स्लोवर ट्रेन को 18 सेकंड में क्रॉस कर देती है। इस बंदे को, इस ट्रेन को नहीं, इस बंदे को। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बैठा हूँ स्लोवर ट्रेन में, तो मैं तो अपने आगे से पूरी गाड़ी जाते हुए देखूँगा ना, समझ रहे हो? से फास्ट ट्रेन का मैं मुँह भी देख लूँगा और जाते फास्ट जाती जाएगी और उसका एंड भी देख लूँगा। तो अल्टीमेटली इसी की लेंथ देखी है मैंने पूरी, ठीक है? और जो ये स्लो ट्रेन है, इसकी स्पीड है 67 किलोमीटर प्रति घंटा की और इसकी है 107 किलोमीटर प्रति घंटा की। जब कोई भी चीज़ है ना, जो एक डायरेक्शन में चल रही होती है ना, जब कोई भी चीज़ें 2 चीज़ें एक डायरेक्शन में चल रही होती हैं, तो उनकी स्पीड माइनस होती है, ठीक है? और जब अपोज़िट में चल रही होती हैं, लाइक अगर ऐसे और ऐसे आ रही होती, तो उनकी स्पीड प्लस होती, ठीक है? टाइम जब आप करोगे ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस करोगे, उसमें आपको पता लगेगा। कंसेप्ट नहीं समझा रहा मैं यहाँ पे, ठीक है? कंसेप्ट समझाने को समझा सकता हूँ, पर वो अभी इस फिलहाल क्लास का कॉन्टेक्स्ट नहीं है वो, ठीक है? तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम सेकंड्स में है,
और जो स्पीड है इनकी 67 और 107, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है ना? तो इनकी रिजल्टेंट स्पीड या फिर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 40 आ जाएगी। 107 माइनस 67 40, पर वो किलोमीटर प्रति घंटा में। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है? डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस तो भाई इस जो लंबी ट्रेन है इसकी लेंथ ही है ना? और टाइम कितना है भाई 18 सेकंड, तो इस 18 से 18 कट जाएगा, तो लेंथ कितनी आ जाएगी 200। अब क्योंकि इस किलोमीटर प्रति घंटा को हमने 5/18 करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया और सेकंड से सेकंड कट चुका है, तो यहाँ मीटर बचा हुआ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 200 मीटर हो जाएगी, ठीक है? 75% of P's income is equal to 37.5% of Q's income. If इनकम ऑफ P इज 24,000, तो इनकम ऑफ Q बताना है। वही वही लिखा हुआ है। P ये है, Q ये है। P की 75% इनकम है, वो बराबर है Q के 37.5% की इनकम की। तो आप देख रहे हो 37.5 और 75 एक दूसरे के क्या है? 37.5 का डबल कितना होता है? 75 होता है। ठीक है? अगर आप थ्योरेटिकली करना चाह रहे हो तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, 75% ऑफ पी इनकम इज इक्वल टू 37.5 ऑफ क्यूज इनकम। तो ये इससे 2 पे कटेगा, ठीक है? तो पी बटे क्यू आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 1/2। मतलब पी की इनकम अगर 1 है तो क्यू की होगी 2। पी की इनकम कितनी है 24,000, तो क्यू की कितनी हो जाएगी 48,000। ठीक है? एक सवाल बच गया था ये वाला। में ये कुछ दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस माइनस, ये तो हमें पता ही है, प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस होता है और इनटू 100 होता है। तो इसमें बताना है किस ऑर्डर में ठीक दिया हुआ है। अच्छा, अब ऑप्शन देखो ध्यान से, ये कंपनीज दे रखी हैं। ऑप्शन देखो, स्टार्टिंग में A4 है, A5 है, A4 है, A5 है। 3 ऑप्शन में स्टार्टिंग में A4 है और एक ऑप्शन में A5 है। पहले A5 आप चेक कर लो। A5 कहाँ गया? A5। A5 का सेलिंग प्राइस है 400 और कॉस्ट प्राइस है 300। तो प्रॉफिट हुआ 100 का, ठीक है? तो कंपनी कौन-सी है? कंपनी A5 में 100 का प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना है? 300 का ना? 300 का। तो कितना गया? 1/3, तो प्रॉफिट हुआ 33.33% का। A4 कहाँ है? A4 ये है। A4 में तो आपको सीधा प्रॉफिट ज़्यादा दिख ही रहा है ना? सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये A5 मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया ताकि आप कम से कम को सॉल्व करना आ जाए। वरना भिड़ते ही दिख रहा है। आपको इस मार्जिन से दिख रहा है? ये जो A5 का मार्जिन कितना छोटा है और A4 का मार्जिन कितना बड़ा है। आपको इससे भी आइडिया लग जाएगा। और वैसे भी लग रहा है कि ₹500 का ₹100 का सामान 500 में बेच रहा है। 400 का प्रॉफिट कितने 100 के ऊपर 400% का प्रॉफिट है ये तो आपको देखते ही पता लग रहा है। ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट है। बचा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। अब देखो, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में सेकंड नंबर पे सब में A1 है और थर्ड नंबर में सब में A3 है। डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है अब फोर्थ नंबर पे, जहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में A8 है और A6 है। अब जरा A8 पे देखो आप। A8 में ₹900 ₹600 का सामान 900 में बेच रहा है, मतलब 300 का प्रॉफिट है, 600 पे 50% का यहाँ पे प्रॉफिट है। और A6 देखो आप, 600 का 800 का सामान 1400 का बेच रहा है। 800 का सामान 1400 का बेच रहा है, ₹600 का प्रॉफिट है 800 के ऊपर, है ना? तो एक तो है आपके पास कौन-सा प्रॉफिट था? ये रहा। एक तो आपके पास है 3/6 और उसके बाद आपके 6/8। तो आपको दिख ही रहा है कौन-सा ज़्यादा है। ये तो इसका 50% है और इसका 50% कितना होता है? 4, तो इससे तो ज़्यादा ही है ये। इससे तो ज़्यादा ही है ये, है ना? ये तो 75% का प्रॉफिट है, दिख भी रहा है। ठीक है? तो A6 तो वैसे ही ज़्यादा आएगा। तो A8 वाला ऑप्शन कट गया। अब हम आ चुके हैं अ, अब आ चुके हैं हम थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन पे। क्योंकि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है A8 ये कट गया। अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में देखो, जो फिफ्थ नंबर है वो उसमें दोनों में A8 है और सिक्स्थ नंबर है दोनों में A5 है। अब सेवंथ नंबर पे देखो, A7 है और A2 है। अब देखते हैं A7 का देखो, A7 1200 का सामान 1500 का बेच रहा है, ₹300 का प्रॉफिट 1200 के ऊपर 25% का प्रॉफिट है। और A2 का देखो, 500 का सामान 600 का बेच रहा है, ₹100 का प्रॉफिट है 500 के ऊपर, तो 20% का प्रॉफिट है। तो ज़्यादा किसका हुआ? A7 का। तो A7 वाला सही हो जाएगा। ठीक है? तो कुछ ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, छोड़ के मत आना भाई इन सवालों को। और इन जो ये सवाल थे तो भाई बहुत ही
लोकल सवाल थे जो फ़िलहाल इस शिफ्ट में थे, ठीक है? तो भाई बताना एक बार क्लास कैसी लगी? जिसका मेन पर्पज़ सिर्फ़ आपको प्रैक्टिस कराने का था कि आप एक बार सीख जाओ कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी या फिर आप चाह रहे हो कि भाई और क्लास ऐसी आएँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना और थोड़ा-सा इसमें सपोर्ट दिखाना भाई क्योंकि बिल्कुल ही नई सीरीज़ है और जितना लाइक करोगे, कमेंट करोगे उतना ही मेरे को अच्छा लगेगा और इतना ही अगली क्लास बनाने का मन करेगा। क्योंकि जो साइकोलॉजी क्लास है ना उसमें थोड़ा-सा कंटेंट रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है। पर ये मैथ तो मेरी उँगलियों पे रेडी है, ठीक है? ये तो मैं 5 मिनट में ही फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आप बोलोगे भाई 20 मार्च को शिफ्ट 1 का दिखा दे क्वेश्चन पेपर, तो वो करके मैं कराने लग जाऊँगा उसमें, ठीक है? तो उसमें मुझे कोई क्वेश्चन पढ़ने की या फिर पहले से कोई क्वेश्चन तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोशिश में दे ही रखे हैं, बस आंसर निकालना है। समझ रहे हो? एक आपको तरीका पता लग जाएगा और देखो हमने 20 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन कितने मिनट में कर लिए? 40 मिनट में कर लिए और यही क्वेश्चन मैं ऑलमोस्ट ओरिजिनल पेपर में 12 मिनट में कर देता हूँ। इसी में 12 मिनट में मैक्सिमम टाइम मेरा 8 मिनट का रहा है, 8 मिनट में किया मैंने एक पेपर, पूरा मैथ का 20 के 20 क्वेश्चन और ऑन एन एवरेज 15 मिनट में, 12 मिनट में ये मैं कर देता हूँ। ठीक है? तो भाई स्पीड अगर अच्छी है, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है, क्वेश्चन आपको सारे समझ आते हैं, क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है, तभी आप कर पाओगे। वरना तो भाई थोड़ा स्ट्रगल ही करोगे। वही 20 क्वेश्चन 25 मिनट में 30 मिनट में हो पाएँ। ठीक है? चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी और भाई कमेंट करके ज़रूर जाना। ठीक है?